नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं एपेक्स क्राइम न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया में घटने वाली उन आपराधिक घटनाओं की रिपोर्ट जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बच्चों की खूबसूरती से नफरत, बेटे समेत 4 की हत्या, साइको किलर पूनम की कहानी पता चली। खूबसूरत बच्चियों से इतनी नफरत कि उन्हें मौत के घाट ही उतार दिया। हरियाणा पुलिस ने पानीपत के एक ऐसे ही साइको किलर महिला को गिरफ्तार किया है। उस पर 4 बच्चों की हत्या का आरोप है। बताया गया है कि इनमें से एक बच्चा उसकी खुद का बेटा था, जिसे उसने कथित तौर पर डुबोकर मार दिया था। देखिए दिल दहलाने वाली ये वारदात। बच्चों की खूबसूरती से नफरत, बेटे समेत 4 की हत्या, साइको किलर पूनम की कहानी पता चली। खूबसूरत बच्चियों से इतनी नफरत कि उन्हें मौत के घाट ही उतार गया। हरियाणा पुलिस ने पानीपत में एक ऐसी ही साइको किलर महिला को गिरफ्तार किया है। उस पर 4 बच्चों की हत्या का आरोप है। बताया गया कि इनमें से एक बच्चा उसका खुद का बेटा था, जिसे उसने कथित तौर पर डुबोकर मार दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी साइको किलर पूनम को सुंदर बच्चियों से बेहद नफरत है। आरोप है कि बच्चियों की खूबसूरती देख जल भुनकर उसने अब तक 4 बच्चों को मौत के घाट उतारा है। साइको किलर बताई जा रही पूनम ने ये हत्याएं 2023 से 2025 के बीच अंजाम दी। पूनम का भंडा तब फूटा जब उसने कथित रूप से चौथी हत्या की। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार 1 दिसंबर को पूनम पानीपत के नौलथा गांव में एक शादी समारोह में शामिल हुई थी। शादी में उसके रिश्ते में लगने वाली जेठानी की 6 साल की बेटी विधि भी आई हुई थी। बताया जा रहा है कि बच्ची की खूबसूरती देख पूनम को जलन हुई। फिर पूनम ने बारात वाले दिन विधि को कथित तौर पर टब में डुबोकर मार डाला। हादसे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उसने देखा कि जिस टब में विधि का शव था वो बहुत छोटा था, उसमें डूबने की संभावना कम थी। बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था। पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे, जिनमें पूनम ही घर में आती जाती दिखाई दे रही थी। फिर पुलिस की CIA 1 टीम ने पूनम से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरा सच उगल दिया। उसने कबूला कि वो विधि से पहले 3 बच्चों को मौत के घाट उतार चुकी है। इनमें एक उसका बेटा भी था। पानीपत के पुलिस अधीक्षक यानी कि SP भूपिंदर सिंह ने बताया कि पूनम को सुंदर बच्चियों से नफरत है। उन्होंने आगे बताया कि पूनम को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पूनम सोचती थी कि परिवार और रिश्तेदारी में उससे खूबसूरत कोई नहीं होना चाहिए। आरोप है कि इसी के चलते पूनम एक एक करके खूबसूरत बच्चियों की हत्या कर रही थी। 1 दिसंबर को शाम को कंट्रोल में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में पानी के टब में डूबने से मरती है। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि जब रिकवर हुई थी तो कमरा बाहर से बंद, तो हालात संदेहजनक थे। तो बॉडी को वहां से करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस सीन ऑफ क्राइम टीम और जो कैमरे लगने से देखने से मौके को लगा था कि हत्या की आशंका, हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची की थी जो हत्या थी, उसमें हमने FIR दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और DSP हमारे CA नवीन उनकी एक टीम बना के इसका अनुसंधान में हमने लगाया। ये जो बच्ची थी ये पाल से जो है उसकी पोती थी और वहां पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहां से जा चुकी थी और बच्ची वहां ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही उन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इनमें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावर में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहां भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर जो FIR दर्ज नहीं है।
उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सेवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावर में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी, और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर दी थी, यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये सेवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट दे रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। ये बच्चे को, जैसे ये नौथावाड़ी में तो बच्चे को जब बारात चली गई चलाने के बहाने से ऊपर लेगी कमरे में, और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपति जो 23 की जो वारदात, इसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा, शक ना हो अपने बच्चे को डुबो दिया था इस रूप में, वो ही मारा गया था। अब तक टोटल 4 बच्चे जो है, 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर सिवा गांव में, और ये नौथा गांव में। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती, और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर है, वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा था कि ये हत्या। वो वहां की कई चीजें हमने देखी, वीडियो फुटेज भी देखी। जो बारात में जो बनाते हैं लोग सब चले गए थे, ये बारात के साथ भी नहीं गई। जो गांव बारात में प्रथा होती है, बारात को ना बस में गीत गा के और बस में चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये वहां गांव में पीछे रहेगी। उसमें उस रस्म में भी ये शामिल नहीं हुई, पीछे रहेगी। वो एक साथ ही थे, इसका अपना बेटा भी उसी वारदात में इसने मार दिया था। वो भी उनकी ननद की बेटी थी, भांजी लगा दो उसको, उनकी ननद की बेटी थी। नहीं, मैंने बाहर किसी में नहीं थी, पारिवारिक में जहाँ किसी फंक्शन में जाती है, किसी को देख लेती है, इसके जो भी दिमाग में उठती है, तो इस तरह की हरकत इसने 3 बार की है। तीसरी बार ये पकड़ी गई। 2 बेटे थे इसके, एक तो बावड़ गांव में उस टाइम पे इसने हत्या करती थी, एक बच्चा भी इसका है। वो साथ ही थी। वो थोड़ी सी ऐसी होगी, थोड़ी गहरी होगी, 3 फुट की जैसी होगी। तो हालात अब जो दरखास्त देंगे, जो आप इंटीमेशन भेजेंगे इसकी, उस मौके को भी देखेंगे कितनी उसकी डेप्थ थी। होद की जो पानी में गांव में होद बना लेते हैं भाई पशु को पानी पिलाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, उस तक में कितना पानी था उस टाइम पे, तो उस हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा। हमने वो एंगल भी, आप जो पूछना चाह रहे हो बता देता हूँ आपको सब। हमने वो एंगल भी तांत्रिक के एंगल से या कोई जो पूछा करते हैं उसके एंगल से उन्होंने पूछताछ कर ली, ऐसी कोई बात नहीं आई। ये कोशिश की थी, ऐसा नहीं, स्मार्ट है, बहुत समझदार है, और लेकिन इसको चिढ़ उठती है सुंदर बच्ची से। लड़कियों करती है, वो तो छुपाने के लिए मैं पकड़े जाऊं, और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया। उस टाइम कभी पकड़े नहीं जाऊं। इसी में जो बताया है, जो कि सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिढ़ मचती है, या कोई बड़ी हो कि मेरी सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, बस है, साइको टाइप है। तो शादी के बाद ही है, अभी कोर्ट में पेश करेंगे। अभी अनुसंधान की जो भी प्रक्रिया बची है उसके हिसाब से अगर रिमांड की आवश्यकता है तो रिमांड इसमें लिखेंगे और पेश करेंगे।
और जेल जाने के बाद तो हर आदमी फिर अफसोस तो करता ही है। पूनम शख्स ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके एक स्कैमर को ही चकमा दे दिया। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। स्कैमर नकली फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, नकली इनवॉइस, ईमेल और सोशल मीडिया जैसे नए तरीकों से संभावित शिकार तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हाल ही में दिल्ली के एक शख्स ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके एक स्कैमर को ही चकमा दे दिया। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति जो प्रोफेशन से एक आईटी है, उसे फेसबुक पर एक मैसेज आया जिसमें सामने वाला खुद को उसके कॉलेज का सीनियर बताता है और ये भी कि वो एक आईएएस ऑफिसर है। उसने बताया कि उसका एक दोस्त सीआरपीएफ में है जिसका ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए उसे अपना महंगा फर्नीचर और कुछ सामान मजबूरी में बेचना पड़ रहा है और वो भी बहुत कम दामों में। ये मैसेज पढ़ते ही दिल्ली में रह रहे व्यक्ति को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, जिसे स्कैमर ने मैसेज किया था क्योंकि वो अपने असली सीनियर का नंबर पहले से जानता था और वो समझ चुका था कि अगर ये उसका दोस्त होता तो सीधे नंबर पर कांटेक्ट करता, ना कि फेसबुक पर। उसने तुरंत व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके असल व्यक्ति से वेरीफाई किया और वहीं साफ हो गया कि ये पूरा मैसेज फेक और स्कैम है। लेकिन कुछ देर बाद स्कैमर ने एक अलग नंबर से कांटेक्ट किया। इस बार उस स्कैमर ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में आर्मी यूनिफॉर्म लगा रखी थी। उसने तुरंत सामान की फोटो भेजी, पेमेंट के लिए क्यूआर कोड की फोटो भेजी और जल्द से जल्द पैसे भेजने को कहा। उसकी हड़बड़ाहट और दबाव से साफ था कि वो किसी भी तरह से पैसे लेना चाहता था। इस पर व्यक्ति ने स्कैमर को ब्लॉक नहीं किया, बल्कि उसने सोचा कि क्यों ना स्कैमर को सबक सिखाया जाए और पूरा खेल पलट दिया जाए। इस व्यक्ति ने स्कैमर को उलझाने के लिए उससे कहा कि क्यूआर कोड में कोई टेक्निकल ग्लिच है और वो पेमेंट नहीं कर पा रहा। इस बीच उसे वक्त मिला और उसने इसका बखूबी इस्तेमाल भी किया। उसने चैट जीपीटी खोला और एआई से हेल्प लेकर एक फेक पेमेंट वेबसाइट बनवाई। ये वेब पेज दिखने में असली पेमेंट पोर्टल जैसा था, लेकिन अंदर एक ट्रैप छुपा था जो लिंक खोलने वाले की जीपीएस लोकेशन, आईपी एड्रेस और फ्रंट कैमरे से उसकी फोटो कैप्चर कर लेता। कुछ ही मिनटों में एआई ने पूरा कोड दे दिया और उस व्यक्ति ने वेब पेज को होस्ट कर दिया ताकि स्कैमर लिंक खोलकर उसमें फंस सके। इसके बाद उसने वो लिंक स्कैमर को भेजा और कहा कि क्यूआर कोड वहीं अपलोड कर दो ताकि पेमेंट जल्दी प्रोसेस हो सके। लालच और जल्दबाजी में स्कैमर ने बिना सोचे समझे लिंक खोल दी। जैसे ही स्कैमर ने वो पेज ओपन किया, ट्रैप काम कर गया। स्कैमर मोबाइल से एक्सेस कर रहा था, इसीलिए उस व्यक्ति को तुरंत उसका लाइव जीपीएस लोकेशन, आईपी एड्रेस और साफ फ्रंट कैमरे से ली गई उसकी तस्वीर मिल गई। फिर व्यक्ति ने वो कैप्चर्ड फोटो और लोकेशन डिटेल वापस स्कैमर को ही भेज दी। बस इतना करते ही स्कैमर पैनिक में आ गया। कुछ ही मिनटों में वो अलग अलग नंबर से फोन करने लगा, मैसेजेस भेजने लगा, लगातार माफी मांगता रहा और वादा करता रहा कि वो ये काम हमेशा के लिए छोड़ देगा। दिल्ली स्थित उस व्यक्ति ने रेडिट पोस्ट में इस पूरे मामले का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें स्कैमर इतना डरा हुआ है कि वो लिखता है, सॉरी, अब से ऐसा नहीं करूंगा। ये पूरी घटना रेडिट पर यूज्ड चैट जीपीटी टू लोकेट अ स्कैमर एंड मेड हिम बेग मी इस टाइटल के साथ शेयर की गई। रेडिट पर जब ये पोस्ट शेयर हुई तो लोगों की इस मामले में प्रतिक्रिया भी काफी दिलचस्प रही। पोस्ट पर लोगों ने उसकी क्रिएटिविटी की बहुत तारीफ की और कहा कि ये एआई का स्मार्ट यूज है। कुछ यूजर्स ने रिक्वेस्ट की कि इस टूल को सबके यूज के लिए पब्लिक कर देना चाहिए ताकि बाकी लोग ऐसे स्कैमर से बच सके। कुछ लोगों ने कहा कि ये काम इतना आसान नहीं, इसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए और अगर ऐसी ट्रिक गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए ऐसे काम सोच समझकर, कानून और एथिक्स के हिसाब से करने चाहिए। एक व्यक्ति ने थोड़ा अलग नजरिया रखते हुए लिखा कि ये सिर्फ चैट जीपीटी से कोड मांगने जितना आसान नहीं है। शायद आईटी बैकग्राउंड वाला व्यक्ति ही इसे सही तरीके से कर पाए। चैट जीपीटी के क्रिएटर्स ने भी इसकी कैपेबिलिटीज पर लिमिट्स लगाई होंगी, वरना कोई भी आसानी से किसी व्यक्ति की लोकेशन या फ्रंट कैमरा एक्सेस जैसी सेंसिटिव डिटेल्स ट्रिक करके ले सकता है। तो कई लोगों ने इसे एक बेहतरीन और मजेदार स्कैम रिवेंज स्टोरी की तरह लिया। उस व्यक्ति ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा कि हो सकता है स्कैमर थोड़ी देर बाद फिर से किसी और को ठगने की कोशिश करे, लेकिन उसने कहा कि चोर को उसी की चाल में फंसाने का मजा ही अलग है। कई यूजर्स ने इस मामले पर लिखा कि एआई अगर सही तरह इस्तेमाल हो तो स्कैम को पकड़ने और फ्रॉडस्टर्स को रोकने में बहुत पावरफुल साबित हो सकता है। लेकिन फर्क यहाँ इसी शब्द का है और वो है सही इस्तेमाल।
हमने एआई के जरिए फ्रॉड्स के एग्जाम्पल्स तो कई देखे हैं, लेकिन उन फ्रॉड से बचने के किस्से बहुत कम हैं। हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था कि एक ग्राहक ने स्विगी इंस्टामार्ट से एग्स ऑर्डर किए। डिलीवरी में सिर्फ एक अंडा टूटा था, लेकिन उसने गूगल जेमिनाई नैनो एआई की मदद से उस एक टूटे अंडे की फोटो को एडिट कर बाकी अंडों को भी टूटा हुआ दिखाया और रियलिस्टिक इमेज में बदल दिया। इसके बाद उसने ये एआई जनरेटेड फोटो इंस्टामार्ट सपोर्ट को भेजी और बिना सवाल पूछे पूरा रिफंड अप्रूव हो गया। पोस्ट में स्क्रीनशॉट्स भी थे जो दिखाते हैं कि कैसे एआई ने इमेज जनरेट की और कस्टमर ने रिफंड क्लेम किया। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात को लेकर बड़ा खुलासा। ये खुलासा मसूद अजहर की एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हुआ है। पता चला है कि जैश ए मोहम्मद की महिला विंग में 5000 महिला जिहादी भर्ती की गई हैं। को आत्मघाती हमलावर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। जमात उल मोमिनात में अब तक 5000 महिलाओं की भर्ती कर उनको जिहादी बनाया गया है। महिला जिहादियों का ब्रेन वॉश कर उनको फिदाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमातुल मोमिनात को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा मसूद अजहर के एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हुआ है। पता चला है कि जैश ए मोहम्मद की महिला विंग में 5000 महिला जिहादियों की भर्ती की गई है। उनको आत्मघाती हमलावर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। जमातुल मोमिनात में अब तक 5000 महिलाओं की भर्ती कर उनको जिहादी बनाया गया है। महिला जिहादियों का ब्रेन वॉश कर उनको फिदाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिका के डेलवेयर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ डेलवेयर के एक पूर्व स्टूडेंट को कथित तौर पर भारी हथियारों, दर्जनों राउंड गोलियों, बॉडी आर्मर और एक खतरनाक मैनिफेस्टो के साथ गिरफ्तार किया गया है। 24 नवंबर की रात लगभग आधी रात से ठीक पहले पकड़ा गया, जब पुलिस को वह पार्क में संदिग्ध हालात में अपने पिकअप ट्रक में बैठा मिला। अधिकारियों के मुताबिक उसके व्यवहार पर शक होने के बाद ट्रक की तलाशी ली गई तो अंदर से नजारा चौंकाने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्राइम रिपोर्ट्स। डीडीयू जंक्शन पर चेकिंग के दौरान आरपीएफ जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी। आरपीएफ जीआरपी की संयुक्त टीम ने एक युवक से बरामद किया 35,35,000 कैश। बरामद रुपए का कोई दस्तावेज न मिलने से आयकर विभाग को दी गई सूचना। प्रयागराज जिले का रहने वाला है पकड़ा गया युवक रत्नेश पांडे। गिरफ्तार अभियुक्त प्रयागराज से बनारस ले जा रहा था रुपयों की खेप। उधर भी बस एक मिनट। ठीक है ठीक है। दिल्ली एनसीआर में रात भर चले ऑपरेशन में 850 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम ने कार्यवाही करते हुए 16 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया। दिल्ली और हरियाणा में 150 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 18 पिस्टल, 43 कारतूस, बुलेट प्रूफ वाहन, 10 लाख रुपए से अधिक नकद और 650 ग्राम से अधिक मादक मनोदेहिक पदार्थ बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और एक्साइज एक्ट के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं।
आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।